आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में खुश आमदीद। हमारी वीडियो की सीरीज़ लर्न इंग्लिश टेंसेस इन 13 डेज़ जारी है और ये आज उस सिलसिले का छठा वीडियो है और इसके अंदर हम समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए ताकि इससे आपका, आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सके। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मौसूल हो सके। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट टेंस जो है उसकी कितनी अक़साम हैं। तो पहली जो किस्म है पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तीसरी जो किस्म है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और चौथी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो आज हमने जो सीखनी है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, सीखेंगे, इसको समझेंगे कि इसके रूल्स इस पे कैसे अप्लाई होते हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो दरअसल होता क्या है। ये देखिए डायग्राम के अंदर पास्ट टेंस ये सेंटर में है, ये इसकी चारों अक़साम। पहली जो किस्म है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, दूसरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरी पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम फ़ेल माजी भी कहते हैं, सिंपल, या फ़ेल माजी मुत्तलिक के नाम से भी इसे याद किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मुराद फ़ेल माजी है। माजी ये और ये टेंस माजी या गुज़रे हुए ज़माने के किसी वाक़ये के बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो वाक़या गुज़र गया है, गुज़रे ज़माने में कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, कोई वाक़या हुआ है, तो उसको बयान करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और ये पास्ट टेंस की एक सिंपल फॉर्म है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह अगर ज़माना माजी की कोई आदत या मामूल को बयान करना मकसूद हो तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। उसने ख़त लिखा, सिंपल पास्ट टेंस है। ही रोट अ लेटर, तुमने खाना खाया, यू एट मील। अली ने गेंद फेंकी, अली थ्रू दी बॉल। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। तो अब हम देखते हैं कि इसको टेंस को, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इसको हम बनाते कैसे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला असूल आपने याद रखना है वो ये है कि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। तो ये देखिए एग्जाम्पल इसकी, लड़की ने गाना गाया, द गर्ल सैंग अ सॉन्ग। अब ये लड़की ने गाना गाया, गाना जो है उसको इंग्लिश में हम सिंग कहते हैं, तो ये उसकी सेकंड फॉर्म सैंग, सिंपल, द गर्ल सैंग अ सॉन्ग। वो स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल। ये गो की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। जाने को जब हम इंग्लिश में बयान करते हैं तो हम गो का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल। वो स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। कुछ और मिसालें देखते हैं। साइमा बाज़ार गई, साइमा वेंट टू बाज़ार। उसने ड्रामा देखा, ही वॉच्ड ड्रामा। अब पहली फॉर्म जो है देखने की वो वॉच होती है, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, तो ही वॉच्ड ड्रामा। कल बारिश हुई। अब बारिश की जो इंग्लिश है वो रेन होती है, अब उसकी फर्स्ट फॉर्म रेन होती है और सेकंड फॉर्म रेन्ड। इट रेन्ड येस्टरडे। लड़कियों ने सेब खाए। अब ये ईट की तीन फॉर्म्स हैं, ईट, एट, ईटन, तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, द गर्ल्स एट एप्पल्स।
मैंने अपने अंकल को ख़त लिखा। आई रोट अ लेटर टू माई अंकल। अब लिखने की जो इंग्लिश है वो राइट होती है, फर्स्ट फॉर्म उसकी राइट होती है। यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आई रोट अ लेटर टू माई अंकल। अमजद ने सांप मारा। अमजद किल्ड द स्नेक। उन्होंने चोर पकड़ा। अब पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म ये देखिएगा, इसकी सेकंड फॉर्म है कॉट। तो उन्होंने, उन्हों की इंग्लिश दे, पकड़ा कॉट द थीफ यानी कि चोर, दे कॉट द थीफ। अब हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, वो हम कैसे बनाते हैं। तो ये भी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मनफी जुमले बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। क्या मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम उसके पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी मस्बत जुमले, ना वो मनफी होंगे ना वो सवालिया होंगे, तो उसके अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मनफी जुमले बनाएंगे तो हम इसकी सेकंड के बजाय फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये आपने नहीं भूलना। और उसके साथ एक और चीज़ भी हम लगाएंगे कि इससे पहले हम डिड नॉट लगा देंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मनफी जुमले बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले डिड नॉट लगाते हैं। ये देखिए, साइमा बाज़ार नहीं गई। साइमा डिड नॉट गो टू बाज़ार। अब ये पास्ट है। ये देखिए, हमने पहले जहाँ पे हमने ट्रांसलेशन की थी कि साइमा बाज़ार गई, तो हमने कहा था साइमा वेंट टू बाज़ार, यानी गो की सेकंड फॉर्म लगाई थी। अब यहाँ पे हम गो की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसकी रिप्लेसमेंट में हमने डिड नॉट लगा दिया। ठीक है जी, ये देखिए, साइमा बाज़ार नहीं गई, साइमा डिड नॉट गो टू बाज़ार। उसने ड्रामा नहीं देखा, ही डिड नॉट वॉच ड्रामा। अगर इमेजिन करें कि अगर ये सिंपल लिखा होता कि उसने ड्रामा देखा, तो हम कहते ही वॉच्ड, यानी कि वॉच की भी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हम कहते हैं ही वॉच्ड ड्रामा। तो अब ये यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे उसने ड्रामा नहीं देखा, ही डिड नॉट वॉच ड्रामा। कल बारिश नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन येस्टरडे। रेन की तीन फॉर्म्स हैं, रेन, रेन्ड, रेन्ड। तो हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम डिड नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बनेगा इट डिड नॉट रेन येस्टरडे। लड़कियों ने सेब नहीं खाए, द गर्ल्स डिड नॉट ईट एप्पल। मैंने अपने अंकल को ख़त नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू माई अंकल। अमजद ने सांप नहीं मारा, अमजद डिड नॉट किल द स्नेक। अगर ये लिखा होता अमजद ने सांप मारा, तो हम कहते अमजद किल्ड द स्नेक। यहाँ लिखा है अमजद ने सांप नहीं मारा, तो हम कहेंगे अमजद डिड नॉट किल द स्नेक। अली ने शीशा नहीं तोड़ा, अली डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। एक साइड पे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस एज यूजुअल, दूसरी साइड पे नेगेटिव सेंटेंस टेबल के अंदर। तो उसने हॉकी खेली, ही प्लेड हॉकी। ये देखिए, ही, अब इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, तो ये प्लेड से प्ले में तब्दील हो गया, जो उसकी फॉर्म थी वो चेंज हो गई, वो हमने फर्स्ट फॉर्म कर दी वर्ब की और उससे पहले डिड नॉट लगा दिया, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। शी सैंग अ सॉन्ग, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया, अली डिड नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं गया। बॉयज़ एट एप्पल, लड़कों ने सेब खाए, बॉयज़ डिड नॉट ईट एप्पल, लड़कों ने सेब नहीं खाए। यू ड्रैंक टी, तुमने चाय पी, यू डिड नॉट ड्रिंक टी, तुमने चाय नहीं पी। आई बॉट पेंटिंग, मैंने पेंटिंग खरीदी, आई डिड नॉट बाय पेंटिंग, मैंने पेंटिंग नहीं खरीदी। ये देखिए फिर फ़र्क याद दहानी के लिए,
ख़रीदने की इंग्लिश होती है बाय, उसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट। तो हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया तो बॉट का इस्तेमाल किया। अब चूंकि हमने नेगेटिव बनाना है तो हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले डिड नॉट लगाएंगे। अगला फिक्रा देखते हैं। दे वॉच्ड ड्रामा, उन्होंने ड्रामा देखा। दे डिड नॉट वॉच ड्रामा। जी, तो हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से मुराद वो जुमले होते हैं जिनमें किसी चीज़ के बारे में इस्तफसार किया जाता है, यानी कि पूछा जाता है। इन जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत भी मौजूद होती है। अब ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। क्या उसने गाना गाया? डिड शी सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने हॉकी खेली? डिड ही प्ले हॉकी। तो इसको जब हम बनाते हैं तो इसके लिए आपने ये असूल याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सवालिया जुमले बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले फ़िक्रे के शुरू में डिड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये बात याद रखिएगा। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन उसके इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। इंटेरोगेटिव में डिड के साथ और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कैसे बनाते हैं। ही प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली। अब जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे कि क्या उसने हॉकी खेली, तो ये देखिए डिड ही प्ले हॉकी। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक तो सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल किया और प्लेड जो कि प्ले की सेकंड फॉर्म थी उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बन गया डिड ही प्ले हॉकी। यही रूल आप सारे फ़िक्रों में आगे देखेंगे। शी सैंग अ सॉन्ग, तो उसने गाना गाया। अब जब हम इसकी इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे कि क्या उसने गाना गाया, तो इसकी इंग्लिश जो है वो कुछ ऐसे बनेगी, डिड शी सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे भी फ़र्क देखिएगा। सैंग जो है वो सिंग की सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की थी अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव में उसकी फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की सिंग। तो ये बन गया डिड शी सिंग अ सॉन्ग। अगला फ़िक्रा है अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया। क्या अली स्कूल गया, इसकी इंग्लिश यूँ बनेगी डिड अली गो टू स्कूल। बॉयज़ एट एप्पल, लड़कों ने सेब खाए। क्या लड़कों ने सेब खाए, जब हम इसकी इंग्लिश करेंगे तो हम बनाएंगे डिड बॉयज़ ईट एप्पल। यू ड्रैंक टी, तुमने चाय पी। अब जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डिड यू ड्रिंक टी, क्या तुमने चाय पी। इसी तरह अगला है आई बॉट पेंटिंग, मैंने पेंटिंग खरीदी। इसका इंटेरोगेटिव डिड यू बाय, डिड आई बाय पेंटिंग। ये इसको मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, ये यू नहीं है, ये आई आएगा। डिड आई बाय पेंटिंग। मैं रिपीट कर देता हूँ, आई बॉट पेंटिंग। इसका इंटेरोगेटिव जो है वो बनेगा डिड आई बाय पेंटिंग। दे वॉच्ड ड्रामा, तो इसका इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे डिड दे वॉच ड्रामा। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट को समझा, उसके कवानीन समझे, उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। तो अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर और वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।